लेकिन अब साहब खुद सत्ता में आ गए हैं, अब बहाली कब क्लियर होगी। इनसे हमें बहुत उम्मीद है कि सर जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट जारी करवाएंगे। छोटा सा संख्या 6400 है, आप इसको आप क्लियर करवा करके आप उस 10 लाख में इसको शामिल कर सकते। सर हम लोग बार बार सर से मिले हैं और सर ने बार बार आश्वासन दिया, लेकिन सिर्फ आश्वासन से तो काम नहीं ना चलेगा सर। तेजस्वी यादव के सामने उम्मीदों का पहाड़ खड़ा है और स्वाभाविक तौर पर महागठबंधन सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं। और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आजकल तेजस्वी यादव के आवास पर काफ़ी भीड़ का नज़ारा है और अभी फ़िलहाल हम आपको तस्वीर दिखा दें, ये तेजस्वी यादव का आवास है और ये आपको दिखाएंगे तेजस्वी यादव के घर के बाहर की तस्वीर, यानी राबड़ी देवी के आवास की बाहर की तस्वीर है। युवाओं की लंबी चौड़ी फौज यहाँ पर जमा है। आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी आपको युवा ही नज़र आएंगे और स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सरकारी नौकरी का वादा किया था, अब वो समय आ गया है कि अब उस वादे को पूरा किया जाए। कई अभ्यर्थी हैं ऐसे जिन्होंने अलग अलग परीक्षाएं पास की हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट कब निकलेगा। और उन्हीं में से कुछ लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार धरना पर भी बैठे हुए हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि कुछ न कुछ बेहतर होगा। ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए। जी, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सताए हुए हम लोग हैं। जब माननीय विपक्ष में थे तो ये बहाली 3.5 साल पहले आई थी, तो इन्होंने हमारा समर्थन किया था और यह किया था कि जल्द से जल्द बहाली क्लियर करवाएंगे। इन्होंने सदन में आवाज़ भी उठवाया था। अब माननीय सत्ता में आ गए हैं और इनका कहना है तेज़ रफ्तार, तो इसी तेज़ रफ्तार की उम्मीद लगा के हम लोग जो पिछले 50 दिनों से गर्दनी बाग पर बैठे हैं, 3.5 साल से आयोग द्वारा तंग किया जा रहा है। तो जब इन्होंने विपक्ष में था तो ये आयोग के निकम्मी आदतों पर हल्ला बोलते हुए आयोग को यह कहा कि बहाली जल्द क्लियर करवाएं, लेकिन अब साहब खुद सत्ता में आ गए हैं, अब बहाली कब क्लियर होगी, यही उम्मीद लेके पिछले 50 दिनों से धरना पे बैठे हैं। लेकिन आयोग से अभी तक कोई सकारात्मक वैसा खबर नहीं आया है। तो बहुत उम्मीद लगा के माननीय युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलने आए हैं कि अब वो हमारे दर्द को समझेंगे और बिहार को पिछले 3.5 साल से लंबित बहाली को क्लियर करवा के बिहार को 6400 कनीय अभियंता देकर बिहार के विकास करने में, बिहार के सेवा करने में अपना योगदान देंगे 6400 कनीय अभियंता। ये अपनी बात रख रहे थे और कुछ और है, स्टूडेंट्स उनसे ही बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि क्या लगता है, उम्मीदें पूरी होंगी? बहुत उम्मीदें, हमें इनसे बहुत विश्वास है। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री है जो इतने लड़कों से मिलते हैं, जब आएंगे तब मुलाकात होगी उनसे। और ये सामाजिक नेता हैं और सभी नेता मंत्री ऐसे हैं जो अपने घर में बंद रहते हैं, कभी किसी से नहीं मिलते हैं। जन सरकार से कोई उनको मतलब नहीं है, बस नेता मंत्री बन जाना है, अपने घर में सोए रहना है। इनसे हमें बहुत उम्मीद है कि सर जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट जारी करवाएंगे। मात्र सिर्फ 6400 का मामला है और 10 लाख देने की घोषणा है। आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटा सा 6400 का मामला है, इस पर तो तुरंत हो जाना चाहिए का? जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही गुहार लगाने आए हैं कि आपने जो 10 लाख रोज़गार देने की बात करा है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो कनीय अभियंताओं के छोटा सा संख्या 6400 है, आप इसको आप क्लियर करवा करके आप उस 10 लाख में इसको शामिल कर सकते हैं। और हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं, चूँकि इन्होंने ये जब विपक्ष में थे तो इन्होंने हमारी आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक लड़ा, उठाया भी। जी बिल्कुल। और इन्हीं की वजह से, आवाज़ उठाने की वजह से रिजल्ट भी हमारा आया था पिछली बार। बढ़िया। लेकिन आयोग उसको सर वापस ले लिया, कुछ उसमें संशोधन करने के नाम पर वापस ले लिया, जो कि मात्र 1 सप्ताह की काम थी। पर अभी 4 महीना से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक सर हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो हम वही गुहार लगाने आए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि हमारा रिजल्ट पर क्या बात हुई, क्या बोला जा रहा है? देखिए सर, हम लोग बार बार सर से मिले हैं और सर ने बार बार आश्वासन दिया, लेकिन सिर्फ आश्वासन से तो काम नहीं ना चलेगा सर। जब आप विपक्ष में थे तो हमारी आवाज़ को इस तरह से उठाते थे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट आई है तो फिर आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारी आवाज़ को उठाइए। जिस तरह से आपने सड़क से लेकर सदन तक हमारे आवाज़ को उठाए और हमारा रिजल्ट जारी किया, और लेकिन आयोग की गलती की वजह से आज हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। अगर कोई इसके बीच में
कुछ अगर ऐसा है तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन इन लोगों की गलती से हम लोगों को क्यों सज़ा मिल रही है? आयोग की गलती की वजह से हम लोग सड़क पे हैं। आखिर एक रिजल्ट में क्या था कि आप बोले कि संशोधन करेंगे, रिजल्ट में गड़बड़ी अगर हुआ आपको संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर गड़बड़ी हुआ तो कौन लोग गड़बड़ी किए? तो अब साहब सत्ता में आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो गड़बड़ी करने वाले लोग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो एक बार मेरिट दिए और बोले कि आवश्यकता पड़ेगा तो संशोधन करेंगे। अगर आप सही मेरिट दिए तो उसमें संशोधन क्या करना था? और वह कितना बड़ा संशोधन है कि आप 4 महीना में संशोधन नहीं किए, और अगर इतना बड़ा संशोधन करना ही था तो एक बार मेरिट कैसे दिए? तो ये कहीं ना कहीं आयोग में बैठे लोगों की है, उनका अपना हरकत है कि ये रिजल्ट जो भी दिए पता नहीं क्या था रिजल्ट में कि उनको संशोधन का आवश्यकता पड़ा। इतना बड़ा संशोधन का आवश्यकता पड़ा, इतना बड़ा कि 4 महीना में नहीं कर पाए। पता नहीं पहली बार कैसा मेरिट दिए थे। तो कहीं ना कहीं आयोग नहीं, अयोग्य है। कहीं ना कहीं ये आयोग बहाली करने में अयोग्य है, और सरकार का सिर्फ बैठ के ये लोग वहाँ पे सैलरी उठाते हैं। तो माननीय युवा मुख्यमंत्री से कहने आए हैं कि थोड़ा वैसे लोगों पे ध्यान दीजिए जिनके कारण आज बिहार के कनीय अभियंता सड़क पे भटक रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर सवाल उठना लाजमी है, और बात 10 लाख की हो रही है, लेकिन यहाँ मात्र 6400 आपको कनीय अभियंता बहाल करने हैं। रिजल्ट आ चुका था, लेकिन फिर वापस क्यों रिजल्ट लिया गया ये स्टूडेंट को भी नहीं पता है। ये तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं, और उम्मीदों के पहाड़ पर तेजस्वी यादव बैठ चुके हैं। उतरना इतना आसान नहीं होगा, और स्वाभाविक तौर पर जो स्टूडेंट का जमावड़ा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेजस्वी यादव से इनको उम्मीदें हैं, और हर हाल में उम्मीदों को पूरा करना होगा। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।